अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अब हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था और रियल नंबर, रैशनल और इरेशनल को हमने डिस्कस किया था। आज हमने स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या वो यहाँ पे पूछ रहे हैं हमसे, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आपने इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। आपको पता है रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर्स क्या हैं? रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये हमारे पास रैशनल और इरेशनल दोनों ही हैं। ठीक है, चलें हम देखते हैं हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट इसका पार्ट है स्क्वायर रूट 2। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 है हमारे पास, हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स नंबर लाइन हम कैसे इसकी ड्रॉ करेंगे, पहले आपको पता है ना, आपने प्रीवियस क्लासेस में नंबर लाइन को ड्रॉ करना सीखा हुआ है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमने नंबर लाइन कैसे इसकी ड्रॉ करनी है। आपने एक लाइन लगानी है। ठीक है, हाँ जी, हमने यहाँ पे एक लाइन लगाई है। ठीक है स्टूडेंट, सेंटर में हमने क्या लिखना है, यहाँ पे 0। इसकी दोनों साइड्स पे क्या लगाना है, एरो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसकी इक्वल स्पेस होनी चाहिए ना, इक्वल स्पेस है। ये देखिए इक्वल स्पेस यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं आपने। ठीक है, हाँ जी, और स्टूडेंट्स इस साइड पे आपने लिखने हैं नेगेटिव नंबर्स। उस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं, इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स। राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स आपने लिखने हैं। अच्छा, आपने स्टूडेंट्स 8 क्लास में पढ़ा होगा ना पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, अगर आपके जहन में कुछ हो उसके बारे में, पाइथागोरस थ्योरम, तो स्टूडेंट्स वो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स राइट ट्राइंगल पे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, एक राइट ट्राइंगल होगी हमारे पास, फिर ही पाइथागोरस थ्योरम उसके ऊपर अप्लाई होगा। इसमें ये P है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस है और ये हमारे पास हाइपो है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे देखें, हमने √2 बनाना है यहाँ पे। स्टूडेंट्स अगर मैं बेस को, अब 2 कैसे बनेगा, 1 + 1 2 बनेगा ना। अगर मैं यहाँ पे भी 1 लिख रही हूँ और मैं इधर भी 1 लिख रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे बेस को भी 1 ले लिया, परपेंडिकुलर को भी 1 ले लिया, तो 1 + 1। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। हाँ जी, ये बन गया हमारे पास 2। ठीक है, ओके, और अब मुझे तो हाइपोटेनियस चाहिए ना, तो इसके ऊपर स्क्वायर है, दोनों साइड्स पे √2 लेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कट। तो हाइपोटेनियस किसके इक्वल आ गया हमारे पास, √2 के इक्वल आ गए। तो इसका मतलब हमारे पास √2 कैसे बने, अगर मैं बेस भी 1 ले रही हूँ और परपेंडिकुलर भी 1 ले रही हूँ। चलें यहाँ पे देखें, वैसे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो √2 किसके इक्वल है हमारे पास, अगर मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल इसको लिखूँ तो स्टूडेंट्स की देखें, √2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1.4142। ठीक है, एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1.41। तो इसका मतलब है ये हमारे पास 1 और 2 के दरमियान में कहीं पे होगी। ठीक है, ऐसी है ना, ये हमारे पास क्या होगी, 1 और 2 के कहीं दरमियान में होगी हमारे पास। ठीक है, √2 की वैल्यू स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे बेस कितनी लेनी है, 1 लेनी है, और परपेंडिकुलर भी कितना लेना है, 1 लेना है। तो ये देखें 0 से लेके 1 तक ये हमने इसकी बेस ले ली, इतना ही परपेंडिकुलर यहाँ पे लेना है। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे चले हम पहले इसका परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। 90 का एंगल हम यहाँ पे पहले स्टूडेंट्स इसका ड्रा कर देते हैं। ठीक है, 90 का एंगल बनाएंगे तो परपेंडिकुलर बनेगा ना हमारे पास इसका। चलिए देखिए, ये हमारे पास 90 का एंगल है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स ये हमें कितना चाहिए, अगर ये 1 लिया तो ये भी 1 चाहिए। ठीक है, तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये देखें ये 1 है तो ये भी इतना, इसका मतलब है बेस भी 1 लिया हमने और परपेंडिकुलर भी 1 लिया है। ठीक है, अब हमने इसको इसके साथ मिला देना है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस बन जाएगा। बेस भी 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या आया था हमारे पास, √2।
ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। लेकिन अब हमने इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स हमने अब यहाँ पे इतनी समझ आ गई है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें √2 था, ठीक है, हमने इसके ऊपर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। √2 है, 2 कैसे बनेगा 1 + 1, मतलब बेस भी 1 ले ली, परपेंडिकुलर भी 1 ली, इसको सोल्व किया, हाइपोटेनस की वैल्यू देखें √2 बन गया। इसका मतलब इसके बेस भी हम 1 लेंगे और परपेंडिकुलर भी इसका क्या होगा 1 होगा, तो फिर हमारे पास √2 बनेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने काम कर लिया है जी। स्टूडेंट्स यहाँ आप देखें, आपने इसको हाइपोटेनियस की लेंथ के इक्वल ओपन करना है। ठीक है, हाइपोटेनियस की लेंथ के इक्वल ओपन करके तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे एक आर्क लगानी है। ठीक है, एक आर्क आपने ड्रा करनी है। यहाँ पे हाइपोटेनियस की लेंथ होनी चाहिए, तो हमने एक आर्क ड्रा कर दी यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स वो आर्क इस नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगी वो पॉइंट हमारे पास √2 वाला पॉइंट होगा। ये हमारे पास आ गया इसका पॉइंट। ये पॉइंट किसका पॉइंट है √2 वाला पॉइंट है। तो हमने इस पॉइंट √2 को हमने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई अब सबको। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वो क्या है, नेक्स्ट पार्ट सब इसका देखें ज़रा, सेकंड पार्ट है इसका। ठीक है, सेकंड पार्ट वो क्या तो उन्होंने, अब ये हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो भी रैशनल नंबर है। ठीक है, √3। अब इसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, वहाँ पे मैंने √2 था तो मैंने क्या क्या आपको बताया था कि 1 + 1, अब √3 है, मीन्स कि हमने 1 और 2 के साथ इसको डील करना है। बिल्कुल वैसे ही एज इट इज़ हमने पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, क्या था पैथागोरस थ्योरम, एज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही था ना। तो यहाँ पे देखिए हम, अगर मैं बेस को 1 ले रही हूँ यहाँ पे और परपेंडिकुलर को 2 ले रही हूँ, तो स्टूडेंट्स ये देखें ज़रा, यहाँ पे ये तो हमारे पास बन रहा है 5। तो जब हम ये इसका एज का स्क्वायर ख़त्म करेंगे वो तो √5 बन जाएगा। हमें तो √3 चाहिए ना। ठीक है, हमें तो √3 चाहिए, ये तो √5 बन रहा है। अब क्या करें हम, मतलब कि 3 बनाना है, 1 और 2 का ऑप्शन था, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो स्टूडेंट्स अगर मैं पी को परपेंडिकुलर को अगर स्टूडेंट्स में यहाँ पे √2 लिख दूँ, स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट से कट। तो ये देखिए ज़रा, अब हमारे पास हमारा डिज़ायर्ड सॉल्यूशन आ रहा है। तो ये क्या बन गया हमारे पास √3। इसका मतलब है बेस तो हमें 1 चाहिए, लेकिन परपेंडिकुलर हमें क्या चाहिए √2। तो √2 हमने कहाँ पे बनाया था, ये देखिए यहाँ पे बनाया था। इसका मतलब यहाँ तक काम हमने वही करना है। ठीक है, दोबारा हमने इसका फर्स्ट पार्ट ही रिपीट करना है, फिर जाके हमारे पास इसका सेकंड पार्ट आएगा। ठीक है, इसका देखिए हम पहले दोबारा फिर वही काम करते हैं। हम पहले यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, चलें नंबर लाइन ड्रा कर लिए हमने। ये 0, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं। चलें, अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहले मुझे यहाँ पे क्या बनाना है √2 बनाना है, फिर हम आगे काम करेंगे। ठीक है, तो √2 मैंने आपको बताया था कैसे हमने √2 बनाना है यहाँ पे। ठीक है, इसका पॉइंट कैसे हम बनाएंगे √2 का, जो हमने पहले काम किया था। इधर देखें क्या लिया है हमने, यहाँ पे बेस को भी 1 लेना है और पी को भी 1 लेना है, परपेंडिकुलर भी 1 होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे बेस को भी 1 ले लिया है, इसी तरह हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर को भी 1 लेना है। ठीक है, जितनी स्पेस ये है हमारे पास उतनी स्पेस ही यहाँ पे होगी परपेंडिकुलर की। चलें, परपेंडिकुलर भी इसका 1 हो गया है। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम आपस में मीट करेंगे, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका हाइपो बन गया है। तो ये हमारे पास क्या बन गया √2 आ गया हमारे पास √2। ये देखिए, अब हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे अब ये देखें ज़रा स्टूडेंट्स, अब √2 है, मुझे यहाँ पे जो ट्राइंगल चाहिए वो ऐसी चाहिए, मतलब हमारे पास ऐसे √2 हो, 1 हो, फिर ये जाके हमारे पास हाइपोटेनियस जो है वो हमारे पास √3 बनेगा ना। अगर मैं ऐसे इसको मतलब बेस को 1 रखूँगी, परपेंडिकुलर को √2 रखूँगी, ये समझे ये परपेंडिकुलर है। अगर मेरे पास ऐसे कोई बेस आ जाए 1, इसका मतलब है यहाँ पे मुझे एक और बेस चाहिए, वो कितनी चाहिए 1 चाहिए। बिल्कुल वही स्पेस हमने लेके आनी है यहाँ पे। ठीक है, चलेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे एक बेस बना ली 1 की।
बन गई 1। तो ये देखें बेस 1 है, परपेंडिकुलर √2 है हमारे पास, तो हमारे पास हाइपोटेनियस खुद ब खुद क्या बन जाएगा, ठीक है, √3। चलें, तो ये हमारे पास हाइपो इसका क्या बन गया, √3। ये ना हमने हाइपोटेनियस की इक्वल लेंथ लेके, ठीक है, फिर यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए कर दी ड्रॉ एक आर्क, ठीक है। चलें, तो ये आर्क इस नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगी, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास कौन सा पॉइंट हो जाएगा, √3 वाला। यहाँ पे आपने हाईलाइट कर देना ना पॉइंट को, तो ये हमारे पास पॉइंट कौन सा पॉइंट है, √3 का पॉइंट है। वैसे आप कैलकुलेटर पे देखें ज़रा √3, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू √3 की स्टूडेंट्स आ रही है 1.73, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली, फॉर एग्जांपल अगर ये इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये 2 के करीब करीब है। तो ये देखिए, ठीक है, समझ आ गई है। तो हमने इसको ऐसे सोल्व करना है। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं हम, ठीक है। इसका जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, हाँ जी, थर्ड पार्ट को भी हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। हाँ जी, अब इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। अब ये थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में ये, ठीक है। तो फिर इसको भी हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। पहले हमने नंबर लाइन को ड्रा करना है, ठीक है। नंबर लाइन आपको तो पता है नंबर लाइन कैसे ड्रा करनी है हमने। चलें, इसकी नंबर लाइन हमने ड्रा कर दी, ठीक है। सेंटर में 0, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए ज़रा, हमने इसको, मैंने आपको इरेशनल नंबर को तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखाया है, लेकिन रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स देखें ज़रा, 4 होल इस साइड पे क्या है, 4 है ना, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो हमने इसको राइट साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर नेगेटिव है तो हमने इसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। यहाँ तक समझ आ गई है आपको। हाँ जी, 4 अब कहाँ पे आपको दिख रही है, ये 4 है हमारे पास, ये 4 है ना। अब आप देखें ज़रा, पहला स्टेप ये है कि आपने ये वाला नंबर यहाँ पे, ठीक है, देखना है ये 4 है हमारे पास। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या 3 है, तो 4 से लेके 5 तक मतलब पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव की तरफ जाना है, राइट साइड की तरफ जाना है आपने, ठीक है। इसको 4 से 3 तक बैक नहीं जाना, ये कौन सा लेफ्ट पे जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव है, ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। 4 से लेके 5 तक हमने ना इसके 3 पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट पार्ट बन गया, ये सेकंड बन गया, और थर्ड खुद ब खुद लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं, थर्ड भी बन गया इसका पार्ट, ठीक है। 3 पार्ट बना लिया, वो ऊपर गया नोमिनेटर में 1। तो पहली लाइन पे मतलब 4 से हमने काउंट करना है, जैसे फर्स्ट लाइन पे हमने ये देखा, फर्स्ट लाइन पे हमने इस नंबर को क्या कर देना है, रिप्रेजेंट। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए, ठीक है। ये पॉइंट है जिस पे ये हमारे पास नंबर जो है रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आ गई है, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमने 3 पार्ट्स बनाने हैं, और पहली लाइन ऊपर नोमिनेटर में 1 है ना, तो पहली लाइन पे हमने इस नंबर को रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, तो ये हमारे पास इसका ये वाला जो है ना, ये हमारे पास इसका पॉइंट आ गया है। इसका फोर्थ पार्ट देखिए -2 1/7, इसको भी आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये भी क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है ये भी, ठीक है। चलिए नंबर लाइन बनाते हैं इसकी। सेंटर में क्या है, 0, राइट साइड पे कौन से हैं नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, ठीक है। ये देखेंगे यहाँ पे क्या है, -2 है ना, इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये नेगेटिव वाला नंबर कहीं होगा। तो -2 है तो हमने -3 तक हम नंबर्स लिख लेते हैं, ठीक है। -1 -2 -3, होल की फॉर्म में क्या है, -2 है, तो देखिए -2 यहाँ पे क्या है, ये है। अब हमने राइट साइड की तरफ पार्ट्स बनाने हैं, लेफ्ट साइड की नेगेटिव है, नेगेटिव का ये एरो इस साइड पे जा रहे हैं, तो -2 से लेके -3 तक डिनोमिनेटर में क्या है, 7। तो हमने कितने पार्ट्स बनाने हैं यहाँ पे, 7 पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7 खुद ब खुद बन गए, स्पेस इक्वल होनी चाहिए। अब नोमिनेटर में क्या है, 1, इसका मतलब पहली लाइन पे हमारे पास ये पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाएगा इसकी फर्स्ट लाइन पे,
चलिए, तो ये हमारे पास आ गया इसका पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। ये पॉइंट किसका है, ये हमारे पास किसको हमने रिप्रेजेंट किया, -1/7 को रिप्रेजेंट किया। इस रैशनल नंबर को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। समझ आ गई यहाँ तक आपको? ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसका फिफ्थ पार्ट देखें। इसका फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, 5/8। ठीक है, 5/8। इसको, ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। इसको भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये देखें, 0। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, इस साइड पे हमारे पास आएंगे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, और इस साइड पे हमारे पास आएंगे नेगेटिव नंबर्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देखें ज़रा, मैंने आपको कहा था जो होल में नंबर होगा ना यहाँ पे, ठीक है, तो उसको हमने देखना है। यहाँ पे तो कोई है ही नहीं नंबर, तो जब इस साइड पे कोई नंबर ना हो तो हमने ज़ीरो से स्टार्ट करने। कहाँ से स्टार्ट करने? ज़ीरो से। ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ज़ीरो से हमने राइट साइड पॉजिटिव की तरफ पार्ट्स बनाने। अगर नेगेटिव होता तो ज़ीरो से हमने लेफ्ट साइड नेगेटिव की तरफ पार्ट्स बनाने थे। 0 से 1 तक पार्ट बनाने, 0 से -1 तक नहीं बनाने, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 8 है, तो इसका मतलब 0 से लेके 1 तक 8 पार्ट बनाने, 8 पार्ट बनाने। ठीक है, 1 इक्वल होने चाहिए 2 3 4 5 6 7 और 8 खुद बन गए। ऊपर के नोमिनेटर में 5, पांचवी लाइन पे 1 2 3 4 5, ये पांचवी लाइन पे हमने इस नंबर को स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, चलें, 5/8 ये नंबर था हमारे पास, और ये हमारे पास पॉइंट हमने इस रैशनल नंबर को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ तक आ गई समझ आपको? ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट है सिक्स्थ पार्ट। वो हमारे पास क्या है, 2 3/4। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका पार्ट आ गया 2 3/4। हाँ जी, इधर भी पहले हमने क्या करना है, अब नंबर लाइन बनानी है। ठीक है, ज़ीरो 1 2 3, इधर नेगेटिव -1 -2 -3। पॉजिटिव नंबर है ये नेगेटिव नंबर है? देखिए ज़रा, पॉजिटिव नंबर है ना ये हमारे पास। ठीक है, तो 2 है, पॉजिटिव है, तो स्टूडेंट्स ये देखेंगे 2 पॉजिटिव है, तो राइट साइड पे 2 से लेकर 3 तक कितने पार्ट बनाने, जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा हमने उतने पार्ट ही बनाने हैं, 4 पार्ट्स बनाने हैं, 1 2 3 और 4। ऊपर क्या नोमिनेटर में 3, मतलब तीसरी लाइन पे 1 2 3, ये तीसरी लाइन है, इसके ऊपर हमने नंबर को कर दिया है रिप्रेजेंट 2 3/4। चलें, हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ तक। अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये किसकी डेफिनेशन इन्होंने लिखी हुई है, रैशनल नंबर की लिखी है ना। अब वो कह रहे हैं रैशनल नंबर को ना उन्होंने डेसिमल की फॉर्म, मैंने आप फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था कि रैशनल नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म होती है हम उसको डेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उन्होंने जो क्वेश्चन दिया वो डेसिमल में दिया हुआ है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। ठीक है, और ये कौन सी रैशनल नंबर है, ये देख लेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, मतलब ये 4 के ऊपर बार है, इसका मतलब 4 रिपीट हो रहा है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कॉन्टीन्यूसली बढ़ता जाएगा। तो हमने इसको अब फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है ये हम देखते हैं। ठीक है, चलें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट है इसका, हमारे पास क्या है, 0.4 के ऊपर है बार। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, हमने इसको अब फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है,
तो ये हमारे पास है तो ये स्टूडेंट्स रैशनल नंबर ही, लेकिन ये डेसिमल की रिप्रेजेंटेशन है। हमने अब इसको फ्रैक्शन की रिप्रेजेंट में कैसे कन्वर्ट करने हैं तो देखें ज़रा सोल्यूशन इसका देखें। अब हमने इसको लेट कर लेने हैं। पहला स्टेप, अब मैं स्टेप्स वाइज आपको समझा रही हूँ। पहला स्टेप इसका क्या होगा कि हमने इसको लेट किसके इक्वल करना है, एक्स के। फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये है, हमने इसको किसके इक्वल लेट कर लिया, एक्स के, ठीक है। सेकंड स्टेप ये है कि इसके ऊपर बार है 4 के ऊपर, इसका मतलब 4 क्या हो रहा है हमारे पास, रिपीट हो रहा है और कॉन्टीन्यूसली बढ़ता जा रहा है। आपने 3 टाइम लिख के ना आगे डॉट्स लगा देने, सो ऑन, मतलब ये बढ़ता जा रहा है। 4 बार का मतलब ये होता है ना कॉन्टीन्यूसली बढ़ता जा रहा है और रिपीट हो रहे हैं। यहाँ तक काम करके हमने इसको नाम दे देना है स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 का। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या किया था, इसको एक्स के इक्वल ऐड किया था। सेकंड स्टेप क्या किया है, हमने बार को ख़त्म किया है, इक्वेशन 1 का नेम दे दिया है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या करना है हमने, ये देखिए थर्ड स्टेप हमने स्टूडेंट्स ये करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करवाना है इक्वेशन 1 को बाय 10, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। हमने इक्वेशन 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने 10 के साथ ही क्यों मल्टीप्लाई करवाया, हमने इसका डेसिमल ख़त्म करना है ना। तो आपको याद हो डेसिमल ख़त्म करने के लिए हम क्या करते होते थे छोटी क्लासों में, पॉइंट की जगह पे 1, ये देखिए ज़रा आपको अगर याद हो तो डेसिमल ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते थे, पॉइंट की जगह पे 1 लगाते थे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 1 0, तो ये क्या बन गया हमारे पास, 10 बन गया ना। इसका मतलब हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसको 10 के साथ, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है इक्वेशन 1 को, ठीक है। इक्वेशन 1 को हमने 10 के साथ क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। चलें इक्वेशन 1 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 ये है, इसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये क्या बन जाएगा हमारे पास 10x, ये इक्वेशन 1 है ना, इसको हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करो। कैलकुलेटर आप यूज़ कर लें, लिखें 0.444, मतलब 3 टाइम यहाँ पे 4 लिखे, आगे 100 तो नहीं ना लिखेंगे कैलकुलेटर पे, तो आपने यहाँ पे ऐसे लिख देना है मल्टीप्लाई 10, तो क्या बन गया 4.44, क्या बन गया 4.44। लेकिन मैंने कहा है ये कॉन्टीन्यूसली बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो यहाँ पे अगर 3 टाइम 4 है पॉइंट के बाद है, तो मैं यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 3 दफ़ा 4 लिख सकती हूँ ना। सोन का मतलब है ये बहुत सारे 4 हैं, कॉन्टीन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, रिपीट हो रहा है 4। तो मैंने यहाँ पे ना इक्वल करने के लिए यहाँ पे 4 3 टाइम था, मैंने यहाँ पे 4 को 3 टाइम लिखने के लिए मैंने खुद 4 यहाँ पे लिख दिया, तो इससे कोई मसला नहीं है क्योंकि ये हमारे पास कॉन्टीन्यूसली बढ़ता जा रहा है, तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं इक्वल करने के लिए। अब मैंने इसको इक्वेशन 2 का नेम दे दिया, ठीक है। समझ आइए, फर्स्ट स्टेप क्या किया, इसको एक्स की इक्वल ऐड किया है। सेकंड स्टेप क्या किया, इसका बार ख़त्म किया। थर्ड स्टेप क्या किया, इसको 10 के साथ क्या करवा दिया है, मल्टीप्लाई करवा दिया है, ठीक है। चलें अब देखिए हमने क्या करना है, अब हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करवा देना है, माइनस करवा देना है, ठीक है। इक्वेशन 2 में से हमने इक्वेशन 1 को क्या करवा दिया, माइनस करवा दिया। ये इक्वेशन 2 थी, ये इक्वेशन 1 है, हमने इन दोनों को माइनस करवा देना है। ये इक्वेशन 2 है ना, इसमें से इसको माइनस करवाना है, मतलब 10x माइनस 1x। ये देखिए क्या लिखना है हमने यहाँ पे, 10x माइनस 1x इज इक्वल टू, उसके बाद क्या है 4.444, ठीक है। आगे सोन, फिर माइनस, इसमें से इसको माइनस करवाना है 0.444 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट्स लगाना चाहें तो ब्रैकेट्स लगा देंगे, नहीं हमने क्या किया है, हमने इसमें से इसको क्या करवा दिया है, माइनस करवा दिया। चलें 10x में से 1x को माइनस करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 9x। चलें इसमें से अब इसको माइनस करवाते हैं, 4.444 माइनस 0.444, तो क्या बन गया हमारे पास 4। आगे सोन नहीं लिखना हमने 4। चलें हमने यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। इधर 9 इस साइड पे इक्वेशन की मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हमने यहाँ पे x की वैल्यू किसकी इक्वल लिखी थी, 0.4 के ऊपर जो बार इसके ऊपर लिखी थी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 4/9। इसका मतलब है 0.4 को हमने फ्रैक्शन में लिख दिया है, 4/9 इसका आंसर आ गया है,
ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, चलें अब इसका सेकंड पार्ट देखें स्टूडेंट। सेकंड पार्ट में हमें क्या कह रही है, इसका सेकंड पार्ट है 0.37 के ऊपर बार। हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट अब ये आ गया। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप क्या है, लेट करना है आपने। किसकी इक्वल लेट करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स की इक्वल लेट करना है। फर्स्ट स्टेप ये था। ठीक है, सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था, क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 37 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 37 फिर 37 3 टाइम लिख दें 37 को, आगे डॉट्स लगा दे सोन, ये बन गई इक्वेशन 1। फिर हमने क्या करना था, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना था। वहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया था, 10 के साथ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, अब यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो स्टूडेंट्स देखिए पॉइंट की जगह पे 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, तो 2 ज़ीरोस। इसका मतलब किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है हमने यहाँ पे 100 के साथ। तो जब x को 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन गया 100x। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखें 0.373737 मल्टीप्लाई बाय 100 तो क्या बन गया 37.3737 में एंड सो ऑन भी आना है ना जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे 37 3 टाइम है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद हम 37 को 3 टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि सोन का मतलब है जितने टाइम मर्जी हम इसको लिख सकते हैं। इक्वल करने के लिए मैंने इसको 3 टाइम लिख दिया। ये इक्वेशन 2 है। फिर हमने नेक्स्ट क्या किया था, हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करवाया था माइनस। तो देखें ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। 100x माइनस 1x इज इक्वल टू, फिर इसमें से इसको माइनस करवाया हमने। ठीक है, 37.373737 एंड सो ऑन माइनस 0.373737। चलें ये कितना बन गया 99x। जब हमने इन दोनों को कैलकुलेटर पे माइनस करवाया क्या बन गया 37। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है 99, इधर मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शन की फॉर्म में। उन्होंने यही कहा था ना आपने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, p/q की फॉर्म में। तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो यहाँ पे लिख दें विच इज़ फॉर्म ऑफ p/q की, मतलब कि हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया है p/q की फॉर्म में लिख दिया है। समझ आ गई है, विच इज़ इन फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, हमने इसको p/q की फॉर्म में लिख दिया। चलें अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है 0.21 बार। हाँ जी, अब फिर वही बिल्कुल लेट x की इक्वल ऐड करना है। ठीक है, बार है, बार को ख़त्म करना है। 21 3 टाइम लिख दें आगे सो। ठीक है, यहाँ तक काम कर लिया है हमने। चलें उसके बाद देखें अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम देके बाय किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे देखिए डेसिमल की जगह पे 1, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं 100, 2 ज़ीरोस 1 और 2 ज़ीरोस। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100। हाँ जी स्टूडेंट्स देखें ज़रा, हमने इक्वेशन 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिए। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 बन गई है। बिल्कुल वही स्टेप्स मैंने क्या बताया था, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करवाना है, करवा लिया माइनस, क्या बन गया 21। फिर इधर 99 मल्टीप्लाई और इक्वेशन की साइड पे हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो स्टूडेंट्स ये बन गई p/q की फॉर्म, बन गया फ्रैक्शन की फॉर्म। तो क्या लिखने विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये हमारे पास p/q की फॉर्म बन गई है। ठीक है, चलें आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, इनके कॉन्सेप्ट्स, अगर किसी स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को बताएं ताकि वो भी इजी मेथड को फॉलो कर सकें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।